हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको नॉर्मल जो फंक्शन है, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, है ना, इस तरीका के फंक्शन को हमने आपको डेरिवेटिव को प्रूफ किया था। आज की वीडियो में हम लोग इनवर्स फंक्शन के कुछ फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला फंक्शन जो हमारा होता है साइन इनवर्स का। तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स की फंक्शन को प्रूफ करेंगे और फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो है फॉर्मूला जो साइन इनवर्स एक्स आता है, उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे टू प्रूव दैट the differentiation of sine inverse x with respect to x is 1 by root under 1 minus x square, है ना, where x belong to open interval -1 to 1। इस बात को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये हमारे पास जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो हमने आपको पिछली वीडियो में इस एक फॉर्मूले को जनरेट किया था। जो फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, है ना, x टेंस टू या लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और बाई h। ये फॉर्मूला हमारे पास पिछले वीडियो में हमने आपको प्रूफ किया है। तो चलिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको भी प्रूफ करते हैं। तो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। ये हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, है ना, h टेंस टू 0 और f x प्लस h में देखें हम लोग, तो f x प्लस h की जो वैल्यू है हमारे पास, ये साइन इनवर्स x प्लस h है और f x की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स x है। तो देखिए हम लोग इसी को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जैसे साइन इनवर्स x प्लस h माइनस साइन इनवर्स x और बाई h करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को साइन इनवर्स के फॉर्मूले जो है हमको पता है। जैसे देखिए हमारे पास फॉर्मूला साइन इनवर्स x, ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, है ना, ये x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होता है माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये सॉरी देखिए, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो x है वहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले जो हैं हमारे साइन इनवर्स एक्स के। देखिए, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के होते हैं। तो देखिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। देखिए
इस फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ जब हम लोग इसका यूज करें तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये साइन इनवर्स x और ये साइन इनवर्स y है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन इनवर्स, है ना, x के स्पेस में x प्लस h है, और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y के स्पेस में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर माइनस y के स्पेस में x है और रूट अंडर 1 माइनस x के स्पेस में x प्लस h है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और बाई, अब हम लोग ये h जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेम एज नोट कर देंगे। अब देखिए, अब हम लोग इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे था साइन इनवर्स, है ना, x प्लस h रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, x रूट अंडर 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, और बाई h था। हम लोग क्या करते हैं, ये कंजुगेट से मतलब x प्लस h रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x रूट अंडर 1 माइनस x प्लस h दी होल स्क्वायर, इससे क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस h और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x रूट अंडर 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, और बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, अब हमको यहाँ से देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये साइन इनवर्स, है ना, और ये देखिए x प्लस h है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये सॉरी ये जो है ये माइनस, है ना, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाई ये वाला जो लिखे हैं x प्लस h, है ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास अब देखिए ये जो है हमारे पास ये क्या है, x प्लस h रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस, है ना, x प्लस h दी होल स्क्वायर, और बाई ये हमारे पास h हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हम लोग को लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0 और साइन इनवर्स x बाई x अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये हम लोगों ने इसलिए मतलब फॉर्मूले को जानते हैं, ये क्या है, यहाँ पे 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन लिमिट साइन h x इनवर्स, ये क्या होता है, x हो जाएगा। यहाँ ये क्या होगा, जैसे ये x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाई x इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। इतने इतने कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। जो हमारे पास इतना है इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस है ना x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच दी होल स्क्वायर और बाई एच, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग फिर से एक बार इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और बाई एच है। हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस एच और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतने दूर को हम लोग देखें तो ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है a, और इसको अगर हम लोग b एज्यूम कर लें तो a और ये b, और फिर हम लोग इसको a और इसको b एज्यूम कर लें तो a माइनस b और a प्लस b वाली फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, इसका मतलब है x प्लस एच का होल स्क्वायर और 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस है ना एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, h, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच दी होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ डिनोमिनेटर में h इंटू एक्स प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एच दी होल स्क्वायर और इसको 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाई यहाँ पे h दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए x प्लस एच रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग ये यहाँ से देखिए आपको ये जो है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास देखिए ये लिमिट
h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाई रूट अंडर h इंटू एक्स प्लस h, और फिर हमारे पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरीका से चेंज होगी। तो देखिए आप लोग को चेंज करके दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x क्या था, x और प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई h था, और फिर क्या है इनटू, देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 1 बाई, है ना, और फिर क्या है x प्लस h और रूट अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस x, है ना, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर है। हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब हम लोग a स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह यूज करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर फिर एच स्क्वायर और प्लस 2xh हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और बाई h होगा, और यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स प्लस h रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं तो ये से ये x कैंसिल हो जाता है। अब देखिए अब हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए h को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे h हो जाएगा h प्लस 2x हो जाएगा और बाई h हो जाएगा इनटू, अब देखिए 1 बाई, है ना, x प्लस h और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए ये जो है x से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग h की वैल्यू इसमें क्या करते हैं, 0 फीड करते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे भी सभी h के स्पेस में 0 रखते हैं तो यहाँ पे x प्लस 0 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x रूट अंडर 1 माइनस, है ना, x और प्लस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x और बाई, यहाँ पे 2x बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए ये x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 2x बाई 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोगों को 2x से 2x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन जो है f डैश x की डेरिवेटिव आई। इसका मतलब है कि हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यही चीज हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन को करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव से किया जाता है। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया उसी तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले को भी, इन सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग सेकंड आप लोग जो प्रूफ करके देखिए, डी बाई डी एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप खुद प्रूफ करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि ये जो है, मान लिया कि y इक्वल टू रूट, ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू है ना e⁻√x, e⁻√x। ये जो है एक क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जो है, इस तरीका के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यहाँ पे लिखा रहता है फाइंड। देखिए इसको लिखा क्या रहेगा है ना, फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफाइन द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम, देखिए फाइंड द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, फ्रॉम फर्स्ट है ना प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग को इसको क्या बोलता है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। तो देखिए इसको हम लोग जैसे हमने फॉर्मूले को प्रूफ किया है, सेम एज इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से प्रूफ करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको दिएगा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूले को प्रूफ किया है उसी प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको, ये y को f(x) एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को f(x) एज्यूम करते हैं। देखिए ये f(x) इक्वल टू e√अंडर x। अब हम लोगों को पता है कि f x प्लस h की जरूरत है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, e√अंडर x प्लस h हो जाएगा। अब देखिए अब हमको फॉर्मूला f' को हमने आपको बताया है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंड्स टू 0 f, या h टेंडिंग टू 0 s टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) और बाई h, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये हम लोग फॉर्मूले को जानते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग, इस चीज को हम लोग प्रूव करने वाले हैं इसी की हेल्प से। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग इसकी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है ये, और इसकी वैल्यू f(x) प्लस h की वैल्यू हम लोग यहाँ पे, और f(x) की वैल्यू इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास e(x) प्लस h रूट अंडर आ जाएगा और माइनस e√x और बाई h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, e⁻x से इसको डिवाइड करते हैं या कॉमन करते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसको कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e√x को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा e है ना, और रूट अंडर
एक्स प्लस एच और माइनस, है ना, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और हमने जब इसको कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब हम लोग इसको जो है देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, e√x, है ना, और फिर लिखेंगे लिमिट, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इस चीज को हम लोग e, है ना, √x प्लस h माइनस रूट एक्स और -1, है ना, और बाई एच, हम लोग इसको क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये जो हमारे पास दिया हुआ है √x प्लस एच, है ना, और माइनस रूट एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √x प्लस एच और माइनस रूट एक्स हो जाएगा और बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे e√x और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये जो है हमारे पास दिया हुआ है e√x प्लस एच माइनस रूट एक्स और -1, है ना, और बाई यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग √x प्लस एच माइनस रूट एक्स और इनटू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √x प्लस एच माइनस रूट एक्स और बाई एच, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला जो है इस तरीका से होता है। देखिए ये लिमिट की फॉर्मूले हैं, देखिए ये हमारे पास इस तरीका से होता है, जैसे लिमिट, है ना, अगर मान लिया कि x टेंडिंग टू 0, है ना, e⁻x -1 बाई, अगर x दिया हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। देखिए ये हमारे पास इसका जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये चीज, ये जो वैल्यू हमारे पास है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस वैल्यू का हम लोग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और हमारे पास देखिए अब क्या बचा, यहाँ x प्लस एच माइनस एक्स बाई एच हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एच रूट अंडर और माइनस रूट एक्स और बाई एच हुआ। देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज है ये रह जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको फिर से एक बार कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो है पहले, इससे पहले e⁻x भी है, यहाँ पे देखिए e⁻√x है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है e⁻, है ना, √x, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे e⁻√x और इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या करते हैं कि √x प्लस एच माइनस रूट एक्स, है ना, और बाई h है, इसको हम लोग इसको x प्लस एच रूट अंडर और प्लस रूट एक्स और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए √x प्लस एच और प्लस एक्स, ये रूट अंडर और बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है a, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग a और इसको b एज्यूम कर लें, तो a प्लस माइनस b, और ये जो है a
और इसको अगर हम लोग b एज्यूम कर लें तो a प्लस बी हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस h, है ना, और माइनस x हो जाएगा, और बाई यहाँ पे h, है ना, और फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट अंडर x प्लस h और प्लस रूट x आएगा। अब देखिए, अब हम लोग और हमने देखा कि यहाँ पे x और ये x से कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या हुआ, e रूट x है ना, और लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे h और रूट अंडर x प्लस h और प्लस रूट x है। अब देखिए, इस h से ये h क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए, अब हमारे पास e रूट x है और लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो गया 1, और यहाँ देखिए ये 1 x प्लस h और प्लस x है, तो यहाँ पे रूट अंडर x प्लस h और प्लस रूट x है। अब हम लोग h की वैल्यू 0 यहाँ पे फीड करते हैं, तो e रूट अंडर x, अब हम लोग 0 जब रखेंगे तो 1 बाई यहाँ रूट अंडर x प्लस 0 और प्लस रूट x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e रूट अंडर x बाई ये x और ये रूट x, तो 2 रूट x हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई। मतलब इसको हम लोग, ये जो है f डैश x की जो वैल्यू हमारे पास आया, ये क्या आया, e रूट x और बाई 2 रूट अंडर x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dy dx e रूट x की जो डेरिवेटिव है, ये हमारे पास क्या आया, तो e रूट अंडर x और 2 रूट x, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीका से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग, जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीका से फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।